अमेरिका की सुनहरी धरती पर बसने और अपने सपनों को साकार करने का ख्वाब, ये वो ख्वाब है जो ना जाने कितने भारतीय युवा अपनी आंखों में संजोए रखते हैं। लेकिन अब इस ख्वाब की राह में एक और बड़ी बाधा खड़ी हो गई है। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप का टैरिफ बम तो पहले ही अर्थव्यवस्था पर असर डाल चुका था और अब भारतीयों पर वीजा बम भी फूट गया है। H-1B वीजा पर थोपी गई $1 लाख यानी लगभग 88 लाख रुपए की भारी भरकम फीस आज यानी 21 अक्टूबर से लागू हो गई है। ये चोट कितनी गहरी है, इसका अंदाजा आप इसी बात से लगा सकते हैं कि H-1B वीजा का 70% हिस्सा भारतीय पेशेवरों को ही मिलता है। अमेरिका में काम करने की चाह रखने वाले हमारे लाखों युवाओं के लिए ये एक बड़ा झटका है। यूएस सिटीजनशिप एंड इमिग्रेशन सर्विसेज की वेबसाइट पर जारी नई नोटिस में इस बड़े बदलाव की पुष्टि की गई है। राष्ट्रपति ट्रंप की 19 सितंबर की घोषणा के बाद 21 सितंबर को रात 12:01 या उसके बाद दायर की गई सभी नई H-1B वीजा याचिकाओं के साथ अब $1 लाख का भुगतान करना अनिवार्य होगा। इस नई फीस के साथ कुछ और जटिलताएं भी सामने आई हैं। USCIS ने माना है कि अमेरिकी सरकार के शटडाउन के कारण आवेदनकर्ताओं को जरूरी डॉक्यूमेंट्स जैसे लेबर कंडीशन एप्लीकेशंस या टेम्पररी लेबर सर्टिफिकेशन हासिल करने में परेशानी हो सकती है। इससे फॉर्म I-129 या फॉर्म I-129CW जमा करने में देरी हो सकती है। हालांकि एजेंसी ने यह भी कहा है कि अगर कोई याचिकाकर्ता ये साबित कर पाता है कि उसने सभी अन्य शर्तों को पूरा किया है और सरकारी शटडाउन के कारण अपना वीजा अपडेट नहीं करा पाया, तो इसे एक असाधारण परिस्थिति माना जाएगा। ऐसे मामलों में समय पर एप्लीकेशन दाखिल करने में हुई विफलता को माफ करने पर विचार किया जाएगा। USCIS ने यह भी स्पष्ट किया है कि वित्तीय वर्ष 2026 के लिए H-1B वीजा की नियमित सीमा और अमेरिकी एडवांस डिग्री धारकों के लिए मास्टर कैप के तहत आवश्यक याचिकाएं पहले ही प्राप्त हो चुकी हैं। अब ऐसे में सवाल ये उठता है कि 88 लाख के इस वीजा बम से किसे छूट मिलेगी। राहत की बात यह है कि ये भारी भरकम फीस स्टेटस में बदलाव पर लागू नहीं होगी। इसका मतलब है कि अगर कोई व्यक्ति देश छोड़े बिना एक वीजा कैटेगरी से दूसरी में बदल रहा है, जैसे कोई F1 छात्र H-1B स्टेटस में जा रहा है या अमेरिका के भीतर रहने के लिए एक्सटेंशन की मांग कर रहा है, तो उन्हें ये फीस नहीं देनी होगी। मौजूदा H-1B वीजा धारकों को भी अमेरिका छोड़ने और वापस आने से नहीं रोका जाएगा। USCIS ने साफ किया है कि ये उद्घोषणा उन लाभार्थियों पर लागू होती है जो अमेरिका से बाहर हैं और जिनके पास वैध H-1B वीजा नहीं है और जिनकी नई याचिकाएं 21 सितंबर 2025 को रात 12:01 पर या उसके बाद दायर की गई हैं। सोमवार को जारी हुई इन गाइडलाइंस ने H-1B वीजा फीस से जुड़े कई भ्रम और सवालों को दूर करने का प्रयास किया है। ये उन भारतीय छात्रों और पेशेवरों के लिए एक राहत की खबर है जो पहले से ही F1 स्टूडेंट स्टेटस या H-1B वीजा पर अमेरिका में है, क्योंकि उन पर $1 लाख की फीस नहीं लगाई जाएगी। लेकिन अमेरिका में काम करने का सपना देख रहे लाखों नए भारतीय पेशेवरों के लिए इसका क्या मतलब है? अमेरिकी कंपनियां भारत जैसे देशों से एक्सपर्ट प्रोफेशनल्स को इसी वीजा के जरिए अमेरिका ले जाकर काम कराती हैं। H-1B वीजा 3 साल के लिए मिलता है, जिसे 3 साल और बढ़ाया जा सकता है। अमेरिका हर साल 85,000 H-1B वीजा बांटता है। पहले इस वीजा पर $1,700 से लेकर $4,500 तक की फीस लगती थी, जिसे अब बढ़ाकर $1 लाख कर दिया गया है। ये भारी फीस सीधे कर्मचारियों को नहीं बल्कि उन कंपनियों को देनी होगी जो किसी पेशेवर को H-1B वीजा पर अमेरिका बुलाना चाहती है। इससे भारतीयों का ग्रीन कार्ड यानी अमेरिकी नागरिकता पाने का सपना और भी दूर हो सकता है, क्योंकि कंपनियां अब ग्रीन कार्ड स्पॉन्सर करने से भी पीछे हट सकती हैं। अब सवाल ये कि अमेरिका में काम कर रहे भारतीयों की नौकरी अब कितनी सुरक्षित है। ये पूरी तरह उस कर्मचारी के कौशल और कंपनी के लिए उसकी वैल्यू पर निर्भर करेगा। अगर कंपनी को लगता है कि आप इतने कुशल हैं कि आपका काम कोई अमेरिकी नहीं कर सकता, तो वो कंपनी ये फीस दे सकती है। लेकिन एंट्री लेवल या मिड लेवल प्रोफेशनल पर इतना बड़ा खर्च करने से कंपनियां निश्चित रूप से कतराएगी। ये बदलाव सिर्फ एक फीस वृद्धि नहीं, बल्कि ये एक ऐसे सपने की कीमत है जो ना जाने कितने भारतीयों ने देखा है। ये आने वाले समय में अमेरिका में भारतीय प्रतिभा के प्रवाह को कैसे प्रभावित करेगा, ये देखना होगा।